हर संस्कृति में, धर्मों में और उनकी किताबों में आत्मा के होने की बात कही गई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, उस चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। उनको ये समझना होगा कि जिस किसी चीज़ को वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या फिर छू पा रहे हैं, वो पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, धरती और आकाश। या फिर वो चीज़, उस चीज़ का बनने का जो बेस है वो इन 5 तत्वों में से एक होगा, पर आत्मा 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऊर्जा ही आत्मा है या फिर आत्मा ही ऊर्जा है। नहीं, ऊर्जा का जो स्रोत है वो आत्मा होती है। ऊर्जा का जो स्रोत है वो आत्मा होती है। जैसे कि हमारे घर में घड़ी है, हम ये सोचते हैं कि घड़ी जो है वो बैटरी से चलती है। अगर आप डीपली समझे तो बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है उस रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा होती है, और बैटरी का जो आउटर कवर होता है वो केमिकली जनरेट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है घड़ी के अंदर। यानी कि बैटरी का जो आउटर कवर होता है वो माध्यम बनता है ऊर्जा को, केमिकल की ऊर्जा को घड़ी तक ले जाने के लिए। जैसे कि हमारे घरों में तार बिछे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्यूबलाइट के अंदर, फैन के अंदर और टीवी के अंदर लेके जाते हैं। इसे ऐसे समझे, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आंखें जो देख सकती है, कान जो सुन सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, पेट जो खाना पचाने के काम आता है, दिमाग जो सोचने और समझने के काम आता है। लेकिन अगर इन ऑर्गन्स पर बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाए या इन्हें चोट लग जाए तो हमें दर्द होता है या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब सूरज की रोशनी इंसानी शरीर पर गिरती है तब वो एक परछाई बनाती है। अगर हम उस परछाई के ऊपर गर्म तेल डालें या उसे पीटे या उस पर पानी डालें तो क्या शरीर को दर्द होगा? नहीं। इसे ऐसे समझे कि फ़र्ज़ कीजिए आप कहीं पर जा रहे हो, हवा में आपको एक खुशबू आती है, सुगंध आती है। आप उस खुशबू के, सुगंध के स्रोत को ढूंढना चाहते हो। आप मुड़कर देखते हो तो आपकी नज़र एक फूल पर गिरती है। तब आपको पता चलता है कि जो सुगंध है वो उस फूल से आ रही है। अब आप सुगंध को देख नहीं सकते पर उस फूल को देख सकते हो। सुगंध के ज़रिए फूल अपने होने का आभास दिलाता है। सुगंध का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता पर उस फूल का है, जैसे परछाई का नहीं होता पर उस शरीर का है। उसी तरह आत्मा को देखा नहीं जा सकता पर उसके होने का आभास फील किया जा सकता है, रियलाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि सुगंध के ज़रिए फूल के होने का आभास होता है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता पर उसके होने का आभास रियलाइज़ किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, जैसे कि फूल अपने होने का आभास सुगंध से देता है। तो संतुलित ज्ञान से ही आत्मा का आभास हो सकता है। संतुलित ज्ञान से मेरा अर्थ यह है जैसे कि ज़्यादा रोशनी होने की वजह से भी परछाई नहीं बन सकती और रोशनी ना होने की वजह से भी परछाई नहीं बन सकती। उसी तरह ज़्यादा ज्ञान होने से भी आत्मा का आभास नहीं हो सकता और ज्ञान ना होने की वजह से आत्मा का आभास नहीं हो सकता, या फिर एक तरफा ज्ञान होने से भी आभास नहीं हो सकता। संतुलित ज्ञान का अर्थ है कि धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और साइंटिफिक नॉलेज, जब इस संतुलित ज्ञान की रोशनी बुद्धि से छनकर, बुद्धि से फिल्टर होकर मन पर गिरती है, तब मन की छाया अंतर्मन पर चेतना के रूप में उभर कर आत्मा के होने का आभास दिलाती है, जैसे कि वो सुगंध और परछाई।
मन साक्षी बनता है आत्मा का, और शायद इसे ही हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार।